छोटी शेरनी को अचानक पता चलता है कि वह एक पक्षी के घोंसले में सो रही है। अभी वह कुछ समझ पाती तभी एक माँ ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। उसे लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन अचानक वह सुरक्षित रूप से एक लड़की की गोद में गिर गई। लड़की इस अचानक हुई घटना से डर गई। सिर उठाकर देखा तो उसके दिमाग में सिर्फ सवाल ही सवाल थे। उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाश से शेर गिरेगा। कांपती हुई छोटी शेरनी को देखकर, जो उसे कसकर पकड़े हुई थी, लड़की के दिल में अचानक एक अजीब सी सहानुभूति उमड़ आई। इसलिए उसने उसे बच्चे की तरह गोद में उठाकर घर ले आई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जब लड़की ने बहुत सावधानी से छोटी शेरनी को सोफे पर रखा, इरादा ही नहीं रखती। इसलिए उसने मदद के लिए फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन में एक भी सिग्नल नहीं था। मजबूरी में वह झील के किनारे सिग्नल ढूंढने चली गई, लेकिन वहां उसे अचानक पशु संघ की गश्ती टीम का सदस्य मिल गया। गश्ती कर्मचारी से बात करने पर लड़की को पता चला कि एक विमान दुर्घटना के कारण सर्कस में भेजे जा रहे छोटे शेर खो गए थे। इसलिए वे पूछ रहे थे कि क्या लड़की ने उन्हें देखा है। यह सुनकर हुई, इसलिए उसने किताबें और जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी ताकि इन अचानक आए मेहमानों की अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन पेट भरने के बाद दोनों छोटे बच्चे ऊर्जा से भर गए लग रहे थे। पूंछ हिलाते हुए उछल कूद करते लड़की के पास आए और प्यार जताने लगे। इन दोनों छोटों की संगत में लड़की बहुत खुश रहने लगी। वे उसके हर रात का साथ निभाते। पता ही नहीं चला कब तीनों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ गईं। लगा कि ऐसे ही खुशी से ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अचानक एक हादसा हो गया। उस दिन लड़की को परीक्षा देने जाना था। 2 दिन बाद ही लौट सकती थी। जाने से पहले उसने खिड़की खोल दी और भेड़िया माँ से बार बार कहा कि वह समय पर बच्चों को दूध पिलाती रहे। फिर उदासी के साथ वह नाव लेकर द्वीप से चली गई। छोटे भेड़िए और छोटे शेर की रोज़ की संगत में लड़की की पढ़ाई बहुत अच्छी चली और कड़ी प्रतियोगिता वाली परीक्षा में उसने शानदार नतीजा हासिल किया। लेकिन जब वह खुशी में डूबी थी, तभी उसे खबर मिली कि सफ़ेद भेड़िया बाहर घूमते समय शिकारी की बेहोश करने वाली बंदूक का शिकार हो गई। घर लौटकर उसने देखा कि घर तहस नहस हो चुका था। माँ के दूध के बिना दोनों बच्चे घर को पूरी तरह उथल पुथल कर चुके थे। सफ़ेद भेड़िया के गायब होने से लड़की बहुत चिंतित हो गई। वह दोनों बच्चों को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन विशाल जंगल में उसे ढूंढने की उम्मीद बहुत कम थी। मजबूरी में लड़की ने मीट के डिब्बे खोल दिए ताकि दोनों बच्चों की भूख तुरंत मिट सके। माँ के दूध के बिना लड़की ने सोचा कि उन्हें पशु प्रबंधन केंद्र भेज दे, जहां उनकी बेहतर देखभाल हो सके। रात को माँ की छाया खो चुके दोनों बच्चे बेचैन लग रहे थे। वे चुपके से लड़की के बिस्तर पर चढ़ गए। छोटी शेरनी ने तो लड़की का कंबल हल्के से काट भी लिया। उसकी बेबस और निर्भर नज़रें देखकर लड़की का दिल पिघल गया। वह उन्हें भेजने का फैसला नहीं कर पाई। सफ़ेद भेड़िया के गायब होने के बाद से लड़की दूध और डिब्बाबंद भोजन से उन्हें पाल रही थी। वे भी लड़की पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। जब भी लड़की पियानो बजाती, दोनों बच्चे पास ही खुशी से खेलते। पियानो की धुन लंबी और भावपूर्ण थी। रात के आकाश में गूंजती हुई झील के पानी को पार करती हुई जंगल की गहराई तक पहुंचती। पता नहीं चला कब वसंत गया और सर्दी आई। लड़की की मेहनत भरी देखभाल में दोनों बच्चे दिन ब दिन बड़े होते गए। उनका रिश्ता अब सगे भाइयों जैसा हो गया था और भूख बढ़ने के साथ खाने के बर्तन भी कटोरे से बदलकर बड़े बेसिन हो गए। शायद जवानी की उम्र थी, उन्होंने खूब शरारतें भी की। वसंत के पहले दिन द्वीप पर पहली माँ बेटी पर्यटक आईं, लेकिन तभी लड़की ने मुड़कर देखा तो भेड़िया। लड़की घबरा गई, रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पैर के नीचे पत्थर से फिसल गई और सिर जोर से पत्थर पर टकराया। वह तुरंत बेहोश हो गई। छोटा भेड़िया गिर्द बैठ गए और बार बार दहाड़ते रहे। उम्मीद थी कि कोई सुन ले और मदद आए। ऐसे ही वे लड़की की रक्षा करते रहे अगले दिन तक। लड़की का दादाजी तय समय पर आ पहुंचे अपनी प्यारी पोती से मिलने की खुशी में, लेकिन जब उन्होंने दूरबीन से देखा तो पोती के पास एक भेड़िया और शेर दिखे। ये देखकर उनका दिल जोर से धड़का। आंखें फटी की फटी रह गईं। विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत कॉलर से पोती को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कितना भी पुकारें कोई जवाब नहीं आया। बेचैन दादाजी को लगा कुछ गड़बड़ है। तुरंत उन्होंने जंगल पुलिस को मदद के लिए फ़ोन किया। आखिरकार एमा को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि शुरुआती वसंत की रातें बहुत ठंडी होती हैं। सौभाग्य से मोजार्ट और ड्रीमर ने उसे गर्म रखा, वरना एमा शायद ठंड से मर जाती। लेकिन दादाजी के अलार्म करने की वजह से मोजार्ट को सफ़ेद भेड़िया संरक्षण केंद्र वाले ले गए। दुर्लभ प्राणी होने के नाते मोजार्ट की बहुत अच्छी देखभाल की गई। वहाँ उसे अपनी माँ भी मिल गई। लेकिन ड्रीमर इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसे पुलिस ने सर्कस वापस भेज दिया। सर्कस मालिक को देखते ही ड्रीमर बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन इससे उसकी किस्मत नहीं बदली। मालिक ने अपने बेटे से कहा कि अगर इसे पूरी तरह काबू में करना है तो इसे डराना होगा। कहते हुए उसने चाबुक से ड्रीमर को बेरहमी से पीटा। इधर एमा को दोनों की बहुत चिंता थी। वह चुपके से अस्पताल से निकलकर पुलिस स्टेशन गई और उनके बारे में पूछा, लेकिन पुलिस ने न केवल बात नहीं सुनी, बल्कि कहा कि एमा ने 2 जंगली जानवरों को बिना अनुमति पाला, जो कानून के खिलाफ है। कोई रास्ता न देखकर एमा खुद ही उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। जल्दी ही उसने सफ़ेद भेड़िया संरक्षण केंद्र के जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क किया। जिम्मेदार व्यक्ति ने बताया कि मोजार्ट अब बहुत खुश है।
और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी मुक्त हो गई है। यह सुनकर एमा का आधा दिल हल्का हुआ। अब सिर्फ ड्रीमर की चिंता थी। एमा जानती थी कि ड्रीमर को शायद सर्कस में वापस भेज दिया गया है, इसलिए उसने ठान लिया कि दुनिया भर के सर्कस ढूंढकर भी ड्रीमर को ढूंढ लेगी। लेकिन उस दिन सर्कस की गाड़ी सफ़ेद भेड़िया केंद्र के पास से गुजरी। मोजार्ट ईश्वर ने तुरंत ड्रीमर की दहाड़ पहचान ली। वह ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्त को पुकारने लगा, लेकिन गाड़ी बेरहमी से आगे बढ़ गई। इस पल मोजार्ट के दिल में एक साहसिक फैसला आया। वह ड्रीमर को ढूंढकर बचाएगा। इसलिए उसी रात मोजार्ट ने तार की जाली के नीचे गड्ढा खोदा और संरक्षण केंद्र से भाग निकला। लंबी दौड़ के बाद वह सर्कस के ठहरने की जगह पहुंच गया। फिर उसने फिर गड्ढा खोदा और आसानी से सर्कस के अंदर घुस गया। लेकिन ड्रीमर के पास पहुंचकर उसे पता चला कि वह पिंजरा खोल ही नहीं सकता। फिर भी मोजार्ट ने हार नहीं मार को लेकर तेज़ी से भाग निकला। लंबे समय बाद मिलने की खुशी में दोनों बहुत प्रसन्न थे। वे साथ साथ खुशी से खेलने लगे। अब उन्हें घर लौटना चाहिए था। एक भेड़िया और एक शेर जंगल में बचे हुए गंध के निशान से घर की दिशा ढूंढते रहे। भूख लगने पर चुपके से सुपरमार्केट में घुस जाते और वहां खुलेआम मुफ्त का भोजन खाते। सुपरमार्केट के गार्ड उन्हें भगाने आते तो वे बहुत चालाकी से गार्ड रूम में छिप जाते और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते। लेकिन तब तक मोजार्ट और ड्रीमर बहुत दूर निकल चुके होते। दूसरी तरफ एमा को भी संरक्षण केंद्र के जिम्मेदार व्यक्ति से मोजार्ट और ड्रीमर के भागने की खबर मिली। जिम्मेदार व्यक्ति ने एमा से मदद मांगी क्योंकि मोजार्ट के गले में ट्रैकिंग कॉलर था, इसलिए जल्दी ही उनका स्थान पता चल गया। इस समय पूरे शहर की पुलिस उन्हें पकड़ने में लगी थी। सर्कस मालिक भी बंदूक लेकर जंगल पहुंच गया। उसने नदी किनारे पानी पीते ड्रीमर को देख लिया। मालिक ने बंदूक तान ली और निशाना साधा। सौभाग्य से मोजार्ट ने तेज़ी से प्रतिक्रिया दी और मालिक पर छलांग लगा दी, लेकिन खुद बेहोश करने वाली गोली का शिकार हो गया। ड्रीमर को बेहोश करने वाली दवा मोजार्ट के लिए जानलेवा हो सकती थी। झंझट से बचने के लिए मालिक ने बेटे से कहा कि मोजार्ट के गले का कॉलर फेंक दे, लेकिन बेटे ने मौका देखकर कॉलर को अपनी जेब में छिपा लिया। उनके जाने के बाद ड्रीमर मोजार्ट के पास लौटा और उसे पुकारने लगा। इधर संरक्षण केंद्र का जिम्मेदार व्यक्ति और एमा कॉलर के सिग्नल से मालिक के बेटे तक पहुंचे, लेकिन मालिक ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। कहा कि यह तो सड़क पर पड़ा मिला था। उनके जाने के बाद लड़के ने बहाना बनाकर वॉशरूम जाने का कहा और दोनों को रोक लिया। फिर वे उस जगह पहुंचे जहां सफ़ेद भेड़िया पर हमला हुआ था, लेकिन मोजार्ट वहां नहीं था। एमा बहुत चिंतित थी। उन्हें पुलिस से पहले उन्हें ढूंढना था। लड़के के इशारे पर एमा को अचानक एक विचार आया। वह थी कार में अपनी अक्सर बजाई जाने वाली संगीत चलाना। और इधर परिचित संगीत सुनकर ड्रीमर सचमुच दौड़ा चला आया। एमा को देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसे जंगल के छोटे लकड़ी के घर तक ले गया। लंबे समय बाद मिलने पर मोजार्ट बहुत खुश था। वह बार बार मालकिन को चूम रहा था, जैसे अपनी याद और प्यार बता रहा हो। एमा खुशी से बाहर दौड़ी और सबको बताया कि उसने मोजार्ट ढूंढ लिया, लेकिन पता नहीं था कि मालिक पीछे पीछे आ रहा था। उसने बंदूक तानकर एमा से छोटे शेर को सौंपने को कहा। सौभाग्य से लड़का आया और अपने पिता को रोका। पिता को लगा था कि बेटे को यह काम पसंद है, इसलिए उसने छोटा शेर खरीदा था ताकि बेटा भविष्य में सर्कस का बड़ा नाम हो। लेकिन लड़के को जानवरों से बात करना पसंद था, जानवरों से पैसे कमाना नहीं। पिता को अब समझ आया और वह बेटे को लेकर चला गया। लेकिन अभी एक समस्या बाकी थी। एमा ने चश्मा वाले लड़के से कहा कि अपने दादाजी को ढूंढो और जादुई पेड़ के नीचे मेरा इंतज़ार करने को कहो। जब पुलिस छोटे लकड़ी के घर तक पहुंची, तब तक एमा दोनों भाइयों को पीछे के दरवाजे से लेकर निकल चुकी थी। वे जंगल पार करते हुए जादुई पेड़ के नीचे पहुंचे और घर ठीक सामने दूसरी ओर था। एमा उन्हें तैरकर ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी पुलिस पीछे आ पहुंची। एमा और छोटे भेड़िए की सुरक्षा के लिए छोटे शेर ने अकेले पुलिस को भटकाने का फैसला किया। आखिरकार वह मुड़ा और चुपचाप चला गया। मजबूरी में एमा पहले छोटे भेड़िए को लेकर तैरकर पार चली गई। तभी जंगल से कुछ गोलियों की आवाज़ आई। एमा को लगा कि छोटा शेर शायद अब नहीं रहा, लेकिन उसे छोटे भेड़िए की रक्षा करनी थी, इसलिए आंसू रोककर वह आगे तैरती रही। किनारे पहुंचते ही छोटा भेड़िया पुल के पास दौड़ा गया और जादुई पेड़ की ओर देखता रहा, लेकिन छोटे शेर की आवाज़ कभी नहीं आई। तभी जंगल से फिर कुछ गोलियां चलीं और इसके बाद छोटा शेर जंगल से निकल कर आ गया। एमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दोनों भाई फिर खुशी से खेलने लगे। हालांकि कहानी का छोटा शेर और छोटा भेड़िया अलग प्रजाति के हैं, लेकिन साथ बड़े होने की वजह से वे एक दूसरे के लिए खुद को कुर्बान कर सकते हैं। यह प्रजाति पार करने वाली गहरी भावनात्मक बंधन है। इस दुनिया में आने वाले हर जीव को सलाम। पशु प्रदर्शन का विरोध करें, यह बदलाव आप और हमसे शुरू होता है।